ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपको बता दें, चौथे चरण का जो रण है उसमें मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। उसी के साथ उत्तर प्रदेश में वही आंकड़ा रहा जो तीसरे चरण का रहा, उसी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। साथ ही कानपुर के अगर प्रतिशत की हम बात करें तो 50.8% यानी 51% तक मतदान संपन्न हुआ कानपुर में। हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अतर नईम जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, और वरुण मिश्रा जी भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी। अभी हमारे साथ विधायक महेश त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि 400 पार का ये जो आंकड़ा हमने दिया है ये कोई जादुई आंकड़ा नहीं है, इस आंकड़े पर हम खरे उतरेंगे। क्या लगता है आपको, इस बार आप और कांग्रेस जो है वो मिलकर उत्तर प्रदेश में किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं? देखिए, मोदी जी जो 2014 से अपना अजय रथ चला रहे थे, जो उनके तथाकथित भाजपा के प्रवक्ता कहा करते थे कि जादू जादू नहीं है, ऐसे उन्होंने 13 बार इससे पहले इस तरह के आंकड़े वो दे चुके हैं। दिल्ली में दे चुके हैं, पश्चिम बंगाल में दे चुके हैं, कर्नाटक में दे चुके हैं, बहुत जगह बहुत से प्रदेशों में उन्होंने ऐसे जादुई आंकड़े दिए जो उनके नेस्ता नाबूद हो गए। पूरे हिंदुस्तान में ये आंकड़े नेस्ता नाबूद होने की कगार पे खड़े हैं। आज कानपुर महानगर ने चढ़कर के वोटिंग करी है, चाहे वो समाज के हर वर्ग ने। हम लोग सुबह 7 बजे से जनता के बीच में घूम रहे थे। विद्यार्थी जीवन से राजनीति में है, जनता की नब्ज को, जनता को की आवाज को पहचानना जानते हैं कि किस प्रकार से जब हमारा चुनाव नहीं होता है तो उसके चेहरे की मुस्कान, उसका टाटा, उसका नमस्ते बता देता है कि कहीं ना कहीं रुख हमसे उसका नहीं मिल रहा। मगर आज जो रुख मैंने उसका देखा जनता का, चाहे वो हमारे दलित बस्तियों से निकलने वाले मेरे दलित मेरे भाई हों, चाहे वो किदवई नगर जैसी विधानसभा हो, चाहे वो नाजिरबाग और कहीं मतलब नाजिरबाग हो, हमारे जामिया मिलिया हलीम कॉलेज की वोटिंग हो, कहीं की भी हो, हरसाहे की वोटिंग, यहाँ का जो कार्यकर्ता, यहाँ का जो मतदाता था, आज उसके चेहरे में भाव था। आज जो वोट करने निकला तो घर से कुछ सोच के निकला था कि आज हमें महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हमको आज वोट करना है और हमें अपनी बात रखना है वोट के माध्यम से। तो देखिए, जो शांत वोटर होता है, जो शांत वोटर होता है सौम्या जी, उसका मिजाज आज समझ में आया। और कानपुर महानगर में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कानपुर महानगर और अकबरपुर, ये दो लोकसभाओं में अब प्रत्याशित रिजल्ट 4 जून को हम लोग को इसी समय डिबेट में फिर बैठेंगे और देखने को मिलेगा। जी अतर नईम जी, देखिए जो 13 लोकसभा सीटें हैं, अगर उन पे हम बारी बारी से चर्चा करने की कोशिश करें तो इसमें कन्नौज की एक ऐसी सीट आती है जिसमें दोनों ही प्रत्याशियों की साख दांव पे लगी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, और जिस तरीके से ऐन वक्त पर उन्होंने नामांकन भरा, उससे बीजेपी के लोग कहते हैं कि कन्नौज में अखिलेश यादव का डर सामने आया, क्योंकि अखिलेश यादव ने आखिरी मोमेंट तक पत्ते नहीं खोले और जिस प्रत्याशी को उतारा उससे वो संतुष्ट नहीं थे। जनता मांग कर रही थी और उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि बीजेपी अपना प्रत्याशी ऐन मौके पर बदल ना पाए और उनके सामने एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा ना होने पाए। हालांकि सुब्रत पाठक अपने में एक कद्दावर नेता है, उन्होंने डिंपल यादव को हराने का काम किया। जी मैडम, ऐसा है, वैसे तो ये प्रश्न सीधे सीधे अखिलेश यादव जी से ही ज़्यादा अच्छा होता, उत्तर देते वो और बहुत बेहतर देते। फिर भी हम वो साथ में गठबंधन में हैं, ऐसा कुछ भी अखिलेश यादव जी ने नहीं किया जैसा भाजपा कह रही है। भाजपा वालों का अपना चाल चरित्र चेहरा ऐसा हो सकता है कि धोखा धड़ी, ये छुपाना वो करना। हमारी यानी हमारे नेता की और अखिलेश यादव जी की जो बात हुई थी कि कैंडिडेट लड़ाएंगे, जैसे हमने किशोरी लाल जी शर्मा जी को वहाँ लड़ाया, उस पर तमाम बातें ये वो, अरे हम ऐन समय पे करें, पहले करें, दोनों में आप आपत्ति करते हैं। ये हमारे घर का है, हम कैंडिडेट किसको करें। हम तो नहीं कहने जाते कि नरेंद्र मोदी को लड़ाइए या जशोदा बेन को लड़ा दीजिए, हम तो नहीं कहते ना भाई। जशोदा बेन जो प्रधानमंत्री की पत्नी है, धर्म पत्नी है, वरुण मिश्रा जी मेरी बात का इत्तेफाक करेंगे, उनको भी तो चुनाव लड़ा सकते हैं कहीं से, अगर बड़ी लोकप्रियता है और बहुत महिलाओं का सम्मान और उत्थान और जन क्या करते हैं, महिलाओं के लिए कहते हैं, लड़ा देते कहीं से। शिक्षित हैं, टीचर हैं, बहुत कुछ बात सामने आ जाती, बोलने को मौका मिलता उनको कुछ। लेकिन किसके घर की क्या बात है हम नहीं कहते, हम उनके घर की नहीं कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जब बेहतर समझा वहाँ अपने को, ठीक है, समझा तो लड़ रहे हैं और जीतेंगे और बहुत भरपूर जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ भी अच्छा उपचार हो रहा है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, जहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों के बीच में मारपीट पथराव की घटना सामने आई है।
बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पथराव में भाजपा के बर्रा मंडल अध्यक्ष का सिर भी फूटा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग दे रहे हैं आपको, जहां मौके पर भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष समेत भारी भीड़ मौजूद। हालांकि मतदान समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद ये घटना सामने आई है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कानपुर के बर्रा में कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच में जमकर टकराव देखा गया है। अब ये टकराव किस बात को लेकर हुआ? यादव मार्केट चौराहे के पास बनी पोलिंग स्टेशन में मारपीट की एक घटना सामने आई है। बता दें कि 6 बजे मतदान समाप्त हो गया है और उसी के बाद ये घटना सामने आई है। मारपीट के बाद दोनों पक्षों की तरफ से पथराव भी किया गया। बर्रा मंडल अध्यक्ष का सर पे चोट की भी खबर सामने आ रही है। मौके पर भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष समेत भारी भीड़ मौजूद। संवाददाता विजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि काफी पथराव हुआ है, जिससे लोगों को चोटें भी आई हैं। क्या बात थी, क्या मामला था जिसकी वजह से घटना इतनी बढ़ गई? देखिए सौम्य, आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस का वार्ड 51 में लगातार तनाव चल रहा था, चाहे प्रचार प्रसार को लेकर हो, चाहे कहते हुए किसी को जनसंपर्क को लेकर हो। लगातार दोनों पार्टियों के बीच में तनाव चल रहा था, जिसके चलते सुबह एक मामूली तरीके से झड़प हुई थी। झड़प के बाद आज जब शाम को वोट डलवाए जा रहे थे, उसी दौरान दोनों पार्टी के लोग सामने आए और कहा सुनी के बाद दोनों मारपीट हुए। तो आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस के जो पूर्व पार्षद है संजू मिश्रा और साथ ही उनके साथी जो गुड्डू यादव हैं, उनके कई साथी थे। इस दौरान उनसे कहा सुनी के बाद उन्होंने उनके सर पर ईंट मार दिया और जब ईंट मारा तो आपस में एक दूसरे के ऊपर मारपीट चालू हो गई। तो वहीं दूसरे पक्षों के लोगों ने पथराव चालू कर दिया, जिसके बाद वहां मंडल अध्यक्ष संजय पासी थे, उनका सर फट गया और शरीर में कई जगह चोट है, जिसमें पथराव में कई लोग घायल होने की भी सूचना है। तो वहीं मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार करके थाने ले आए और मंडल अध्यक्ष के साथ जिला अध्यक्ष व कई मंडल अध्यक्ष मौजूद है। हंगामा लगातार जारी है। जी बिल्कुल, जानना चाहूंगी कि क्योंकि पोलिंग स्टेशन के पास ये घटना हुई है, उस वक्त प्रशासन की मौजूदगी किस तरीके से थी कि इतनी बड़ी घटना हो गई, पथराव हो गया, जब लोग लहूलुहान हो गए हैं? देखिए, प्रशासन कुछ पोलिंग बूथ के भीतर था जब ये घटना हुई थी। तब उस जगह पर चौराहे के पास कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इतना हंगामा बढ़ा। हंगामे के बाद मारपीट दोनों के बाद विजय, अभी की क्या कुछ स्थितियां? अभी देखिए हंगामा जारी है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो थाने में पहुंच गया। थाने में हंगामा जारी है और उस अन्य आरोपी की गिरफ्तारी और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी सौम्या, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ये घटना हुई है कानपुर में, जहां मतदान के बाद 2 पक्ष यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बवाल लगातार जारी। तो आपको बता दें कि कानपुर में पथराव हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले को कैसे सुलझाया जा सके। हम अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षित श्रीवास्तव जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है हर्षित जी आपका। तो जिस तरीके से अतर नईम जी हम चर्चा कर रहे थे, देखिए ये चौथा चरण जो है वो समाप्त हो चुका है। अगर हम आगे के चरणों की बात करें, उसमें अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, प्रधानमंत्री आज अपना नामांकन भी भर रहे हैं। वाराणसी में एक भारी जन हुजूम देखा जा रहा है लोगों का। प्रधानमंत्री के लिए अगर ये शब्द यूज करें दीवानगी है, तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी जिस तरीके से हमको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। क्या लग रहा है कि वाराणसी जैसी स्थितियां और कहीं भी बन सकती हैं? देखिए मैडम, जब आपने इंट्रो में ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी के रोड शो की महीनों से तैयारी थी और कई कुंटल, बल्कि कुंटलों फूल माला इधर उधर से सब जो आसपास के जनपदों से इकट्ठा किए गए, कम पड़ गए। इसका मतलब है कि सत्ता का मैनिपुलेटेड हुजूम है और बनाया हुआ है, जैसा कि हर जगह इनका होता है। उससे और जनता के वोट देने में दोनों में अंतर है। लेकिन वाराणसी का हम मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं। रिजल्ट तो अब आगे जो आएगा वो देखा जाएगा। पिछला तो जो हो गया, लेकिन जो भविष्य में रिजल्ट आने जा रहा है वो इनके विपरीत आ रहा है।
वाराणसी में भी। मगर एक बात अभी जो आपके समाचार में आई ब्रेकिंग न्यूज़ में कि कानपुर में कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों या कार्यकर्ताओं में मारपीट की भाजपा के लोगों ने, और सवेरे से की। और सवेरे जब हुई तो जिला प्रशासन पर संदेह है मुझे, और खेद और दुख के साथ कह रहा हूँ कि क्या व्यवस्था नहीं की गई थी चिन्हित करके, क्यों नहीं वहाँ पुलिस थी, 4 लेयर फोर्स होती है, क्या शहर का कानून व्यवस्था का सब कुछ खत्म हो जाता है चुनाव में? कैसे ये हो गई, क्यों छूट दी गई, क्या गाली गलौज बोल रहे थे, क्या धमकी दे रहे थे, कैसे सर फटाया कोई लहूलुहान हुआ, और कैसे क्या गिरफ्तारियां निष्पक्ष हैं कि अत्याचार किया जा रहा है किसी एक तरफ? दोनों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और बराबर से समान व्यवहार होना चाहिए। जी, जैसा तरनीम जी आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, लेकिन ऐसा यहाँ पे सुनने में जो जी समाचार से करेक्ट करूंगी कि दोनों ही जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। हाँ, तो एक सवेरे से तरफा जब नहीं था, है। जब सवेरे से था। हर्षित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षित, अभी तस्वीरें सामने आई जहां कानपुर में एक जगह पे मतदान केंद्र के बाहर ये दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही जानना चाहूंगी आपसे कि कानपुर का चुनाव इस बार किस तरफ जा रहा है? देखिए सौम्या जी, धन्यवाद। मुझे जानकारी आपके माध्यम से ही प्राप्त हुई, लेकिन चूंकि हम लोग सुबह से अपने बूथ पे थे और भाजपा की तरफ से सुबह से जितना भी प्रयास है प्रशासन को और सभी विपक्षियों को जितना प्रयास हम लोग कर सके थे, जितना भी सहयोग कर सकते थे पूरे तरह से सहयोग किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये पुराना चरित्र रहा है। एक नहीं, 2012 का चुनाव, उसके बाद का 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, कहीं ना कहीं जब जो न्यूज आती थी निकल के तो यही आती थी कि समाजवादी गुंडों ने जो है हमला करा। समाजवादी गुंडों ने आज भी वही काम किया, हमारे मंडल अध्यक्ष के ऊपर हमला किया। और कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी गुंडों और कांग्रेस के जो नेतागण हैं और गुंडे हैं जो, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं खुद ही एक बड़े माफिया है, इनका बड़ा इसमें रोल होगा। इन्होंने उसका मन बढ़ाया। निराधार आरोप, वो गुंडे माफिया कहां से हो सकते आरोप हैं? नहीं, ये तो जनता का आरोप है। एक बिल्कुल गलत, कोई जनता का आरोप नहीं, भाजपा का मनगढ़ंत है। आलोक मिश्रा एक शिक्षाविद है, स्कूल चलाते हैं और बहुत स्वच्छ राजनीति करते हैं, बेदाग हैं। ये आरोप बिल्कुल घृणित है। आलोक मिश्रा जी शहर के सबसे बड़े शिक्षा माफिया हैं, उनके ऊपर स्वयं कितने मुकदमे दर्ज हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी शिक्षा जानते हैं। माफिया हैं तो सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कैसे कह सकते हैं आप? अब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और आप हार चुके, इसलिए ऐसे अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये तो आपको 4 जून को सब जानकारी हो जाएगी किसकी हार है किसकी जीत है, और जनता ने हम भी प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन अब ऐसे आरोप की कोई आवश्यकता नहीं, निराधार है। अब ठीक, वरुण मिश्रा जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वरुण मिश्रा जी की बात रहेगी। लोकतंत्र है, यहाँ कोई किसी को भी गुंडा अपराधी कलम इन्हीं की है, सरकार इन्हीं की है, पुलिस इन्हीं की है। किसी के खिलाफ मुकदमा लिख करके उसके ऊपर धाराएं लगा करके उसको अपराधी माफिया बना सकते हैं, किसी अपराधी माफिया के मुकदमे शासन द्वारा वापस कर सकते हैं। ये बड़ा विषय नहीं है इस सरकार में, क्योंकि तानाशाही की सरकार चल रही है। और रही बात वार्ड आपकी सरकार में होता आया है। सुनिए हर्षित भाई, आपकी मैं बहुत, आप हमारे भाई हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। देखिए है क्या सरकार है, सरकार में जो तानाशाही का रवैया, इससे आप भी अछूते नहीं हो और हम भी अछूते नहीं है। यहाँ पर कल ही की डेट पे बीजेपी की कार्यकर्ता के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने तानाशाही कर दी, तो अब जब हम तानाशाही झेल रहे हैं तो आप भी झेल लिए। और उसके बाद आपके यहाँ पे एमएलसी साहब, क्या नाम उनका, सलील बिश्नोई जी आए, उन्होंने डांटा डपटा सब कुछ किया। तो सारी बातें आपके भी सामने हो रही है। कोई ये डिबेट है हम लोग को, हमको आपको, पूरी कानपुर महानगर की जनता इस समय और आसपास के पूरे उत्तर प्रदेश जनता हम लोग को देख रही है, हम लोग इसमें बोल रहे हैं। तो हम लोग का इस समय नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि जितनी बातें सत्य बोलें, क्योंकि इस डिबेट के बाद भी हमको पब्लिक के बीच में जाना है, अपनी शक्लें दिखानी है, हम लोग को बातें रखनी है। तो कहीं ऐसा ना हो आदमी हम लोग को झूठा कहे। बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी जो वहां वाली घटना हुई है वार्ड 51 वाली, इसमें वहां से जो पार्षद जीते थे हमारी पार्टी से जीते थे, हमारे समर्थित थे, अचानक वो बीजेपी में चले गए। वहां की जनता सुबह से ठगी महसूस कर रही है कि जिस पार्षद को समाजवादी पार्टी से समर्थित होने के बाद हमने उसको जिताया, उसको वोट दिया, वो चुनाव के ऐन पहले वो भाजपा ज्वाइन कर लेता। सुबह से वहां पर इस तरह की छिटपुट घटनाओं की खबरें हम लोग के पास भी आ रही थी कि वहां पे वो पार्षद महोदय बड़ा लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। उसका ये एक्शन का रिएक्शन हुआ, एक्शन का रिएक्शन ये जनता के द्वारा हुआ है। हाँ, उसके बाद से मुलायम सिंह जी की कहीं भी बात याद आ रही है वरुण भैया? जनता को कांग्रेस का नाम दे सकते हो, जनता को सपा का नाम आप दे सकते हो, मगर ये रिएक्शन जनता द्वारा हुआ है। अभी हम लोग भाजपा का ही कार्यकर्ता मार क्यों खाता है? कुछ महीने पहले अभी हम लोग मेयर के और सभासदी के चुनाव से होकर के आए हैं।
रूबरू होकर के आए हैं। जनता ने भी 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले वोट दिया है। जिस व्यक्ति को वोट समाजवादी पार्टी के नाम पर दिया और वो व्यक्ति वार्ड 51 से जीता और जीतने के बाद वो भाजपा ज्वाइन कर लेता, तो वहां की जनता अपने आप को जब ठगा महसूस करती है, चलिए ठग लिया, अब ठगने के बाद धमकाओगे भी, उनके ऊपर दबाव भी बनाओगे कि नहीं नहीं साहब तुमने हमको तो साइकिल पे दिया था, अब तुमको कमल पे देना। तो ये देखिए, यही पर लोकतंत्र की हत्या होती है, और जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसी के एक्शन का ये रिएक्शन हुआ। ये वहां की पब्लिक हो, वहां के लोग हो, वहां के जो लोग हैं, इनको आप कांग्रेस का, मैं बार बार कर रहा हूं, जी इनको आप वरुण कांग्रेस जी, के नाम देखिए अब हम रहे हैं, 5वें इसमें चरण पर तो थोड़ी सी इसीलिए माना चर्चा कर ले, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास। 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं 20 मई को, और इनमें से 13 लोकसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है। एक सीट है रायबरेली की जो कांग्रेस के पास है। अतर नईम जी और वरुण जी, एक सीट है आपके गठबंधन के पास। इस बार इस परफॉर्मेंस को कितना बेहतर कर पाएंगे आप? और देखिए ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को दे दी, जहां कांग्रेस का वजूद बिल्कुल उत्तर प्रदेश में खत्म सा है, और उसके बाद नुकसान सपा को उठाना पड़ सकता है नतीजे अगर आपके फेवर में नहीं आते हैं तो। वरुण जी आप कमेंट, फिर आप अतर नईम जी आप एक कमेंट। देखिए, नफा नुकसान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। समाजवादी पार्टी जनता के हितों की देखिए, क्या राजनीति करती है। आप सौम्या जी, लोगों ने मेरी ये गठबंधन फायदे के लिए नहीं किया है? मैं पूरी बात पे आ रहा हूं, मैं पूरी बात पे आ रहा हूं। आज जिस प्रकार से कानपुर महानगर में जनता ने निकल करके इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया, जिस हिसाब से हमारे, अभी मैंने बोला, बहुत जगह के, कई मोहल्लों के, कई बूथों के, कई पोलिंग स्टेशनों के मैंने नाम लिए कि वहां की निकल के आया। पिछले जो हमारे 3 चरण गुजरे हैं, जो हो चुके हैं हमारे 3 चरण हिंदुस्तान में, उनकी रिपोर्टें भी कहीं ना कहीं छन करके आ रही हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के प्रवक्ताओं के मुंह से ये 400 पार का नारा खत्म हो चुका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का नारा खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में रूप लेने जा रही है, बनने जा रही है। ठीक है, कानपुर महानगर हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे वो अकबरपुर हो, चाहे वो उन्नाव हो, ठीक है वरुण जी, ठीक है। ये 4 लोग करके हो रही थी। अतर नईम जी आपका आखिरी कमेंट कि रायबरेली एक सीट आपके पास, क्या इस बार 17 सीटें जो सपा से आपने ली हैं, आपको जो मिली हैं, उस पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, पहले तो ये ली और या मिली, हमको जनता ने जो आदेश दिया है कि आप गठबंधन करिए, हमने किया। इसमें कहीं हमने घाटा या हानि को सोचा भी नहीं। तो एक शेर है ना, ज़बान खल्क नक़ारे खुदा होती है। जनता ने जो कहा वो हमने सर माथे माना, और सपा ने भी माना। कितनी सीटें दी, कितनी ली, इससे मतलब नहीं। अब हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसे तानाशाही को, ऐसे संविधान विरोधी को, ऐसे लोकतंत्र विरोधी को, ऐसे महंगाई बढ़ाने वाले को, बेरोजगार पैदा करने वाले को, और अडानी अंबानी जैसे धनाढ़ को, पैसा कमवाने वालों को, जनता को निर्धन बनाने वालों को, और उनको राशन देके ये भीख का एहसास दिलाने वालों को सत्ता से हटाकर ऐसी सरकार लाएंगे जो जनता की बात सुने, जो विनम्र होकर सुने। हम वो कर रहे हैं, हम इसमें नहीं जा रहे हैं कितनी हर्षित सीटें। जी आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी कि जो 2019 में परिणाम आए थे 5वें चरण में, यानी कि 14 में से 13 सीटें आपके पास थी, क्या इस इतिहास को आप दोहरा पाएंगे? आपकी आवाज थोड़ी सी मिस हो रही है सौम्या जी। आपसे बस ये आखिरी सवाल है, कमेंट लेना चाहूंगी कि जो प्रदर्शन पिछले बार 2019 में था 5वें चरण में, जहां 14 में से 13 सीटें आपके पास थी, क्या इस प्रदर्शन को आप दोबारा रिपीट कर पाएंगे, या कांटे की टक्कर देखी जा रही है कई सीटों पर? जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके द्वारा मैं उस विश्वास से कह सकता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और 14 जो सीटें हमारे पास थी वो 14 की 14 सीटें हम जीतेंगे, और 80 में 80 हमारा है, बाकी सब में इनका बंटवारा है। बाकी ये तो आज भी इन्होंने दिखा दिया, और कई जिलों से आपके पास लगातार खबर आ रही है। अरे भाई, गाड़ी गाड़ी पड़ी होगी, 80 के बाद क्या बचता है? हमारे भाई को जो जनता ने आशीर्वाद दिया है और लगातार जो देती आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें ही हैं। हर्षित जी बहुत बहुत शुक्रिया, वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अतर नईम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो बता दें कि चौथा चरण जो है वो समाप्त हो चुका है। अब बारी पांचवें चरण की। इसमें 14 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से 13 बीजेपी के खाते में 2019 में गई थी। बीजेपी के सामने इस परफॉर्मेंस को रिपीट करने का दबाव है, तो वहीं पर गठबंधन चाहता है कि इस पांचवें चरण में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। वहीं आपको बता दें कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें सील कर पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई। मतदान केंद्रों से पोलिंग पार्टियां होने लगी रवाना। मतदान कानपुर में समाप्त हो चुका है। नवस्ता गल्ला मंडी जमा होंगी सभी ईवीएम। नवस्ता के गल्ला मंडी तक वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है। 4 जून तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रहेंगी ईवीएम मशीन। यानी कि प्रत्याशियों की किस्मत की पेटी में ताला लग चुका है और अब ये मशीनें पहुंच चुकी हैं गल्ला मंडी। करवा रहा है। जो लोग अंदर है हालांकि वो अभी जो है मतदान अपना करेंगे। हालांकि इस बार के 5 बजे तक मतदान प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 50% यहाँ पर जो मतदान हुआ है कानपुर में, और अकबरपुर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 55% का मतदान रहा है अब तक। कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं ये उतने अच्छे नहीं आए हैं जिस हिसाब से यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया गया था। अकबरपुर लोकसभा का जो चुनाव हुआ है यहाँ पर उस तरह से जो माहौल है वो देखने को कहीं ना कहीं नहीं मिला है। जैसा कि विधानसभा चुनाव में जो लंबी कतारें देखने को मिलती थी वो उस तरह की नहीं है। जो लोग 6 बजे अब यहाँ पर आए हैं उनको जो देखिए 6 बज चुका है समय, अब जो प्रशासन है वो उनको वापस करा रहा है, क्योंकि जो चुनाव आयोग के निर्देश थे उस निर्देश के अनुसार 6 बजे तक आने वाले लोग थे वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। सुबह के समय अगर देखा जाए तो लंबी लाइनें देखने को मिली। मतदान केंद्र के बाहर लोग लगे थे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों में कमी देखने को आई। हालांकि कई जगह पर जो है वो भीड़ ठीक ठाक देखने को मिली, लेकिन कई ऐसे भी मतदान केंद्र रहे जहाँ पर उतनी भीड़ नहीं देखने को मिली और 2-4 करके ही लोग मतदान देने आते रहे। प्रशासन जो है अब वो ईवीएम मशीनों को यहाँ से पैक कराकर गल्ला मंडी भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ अभय श्रीवास्तव, ABC न्यूज़ कानपुर। तो कानपुर में मतदान समाप्त हो गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के चौथे चरण के अंतिम रूप ले लिया है और अब बारी 5वें चरण की, जहां 14 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही। फिलहाल इतना ही। बने रहिए ABC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।